हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम मज़ीद प्रीपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। कल हमने कुछ प्रीपोजिशंस की बात की थी और कुछ सेंटेंसेस भी उसमें किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस पे, जहाँ जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है, कभी कभार की प्रीपोजिशन आएगा या नहीं आएगा, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम कभी कभार मिस्टेक करते हैं इन कन्फ्यूज्ड प्रीपोजिशंस में। सबसे पहले हम होम में कभी कभार कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए, होम जो है ना, इसके साथ प्रीपोजिशन कब आता है और कब नहीं आता है। जब भी होम से पहले वर्ब ऑफ मोशन होगा, वर्ब ऑफ मोशन कहते हैं यानी गो, कम, ब्रिंग, रिटर्न वगैरह, तो फिर उस सूरत में होम जो है ना वो एडवर्ब बनता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल में है आई गो टू होम ऑन संडे, तो टू यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गो जो है ये वर्ब ऑफ मोशन है और इसके बाद ये होम जो है ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है। यहाँ पे तो ये एडवर्ब का काम करता है और आगे वर्ब ऑफ मोशन गो है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो फिर कैसे सेंटेंस पढ़ा जाएगा? आई गो होम ऑन संडे, या आई रिटर्न होम ऑन संडे, आई ब्रिंग बैक हिम ऑन संडे। तो इसके साथ टू का प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो ये बात आप याद रख लीजिए। गो, कम, ब्रिंग, रिटर्न, इनके साथ प्रीपोजिशन टू वगैरह नहीं लगता है। लेकिन कब लगता है? देखिए, अगर इसके पहले यानी होम से पहले कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो फिर इसके साथ प्रीपोजिशन आ सकता है। जैसे ही गोज टू राम, तो राम क्या है? राम नाउन है। राम्स होम, या ही गोज टू हिज होम। हालांकि यहाँ पे वर्ब ऑफ मोशन भी है, होम भी है, लेकिन होम से पहले क्या आ गया? राम आ गया, ये नाउन है, और या हिज आएगा तो ये प्रोनाउन है, तो इसके साथ टू आएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने कहा जहाँ पर भी वर्ब ऑफ मोशन आएगा सेंटेंस में, फिर उसके इमीडिएटली बाद में होम आएगा, तो वो होम एडवर्ब का काम करता है। इसकी वजह से इसके साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन जब गोज के बाद यानी वर्ब ऑफ मोशन के बाद प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए कोई, फिर होम आ जाए, तो उसके साथ लगता है टू प्रीपोजिशन। ही गोज टू राम्स होम ऑन संडे। ओके, तो ये बात आप याद रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नीचे। आई एम एट होम, तो होम के साथ एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नाउन का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब इसके बाद ये जो एट के बाद प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन आता है। इसी तरह से ही इज़ होम बाय 7 PM, तो यहाँ पे ही इज़ कम होम, या ही इज़ कमिंग होम, या ही इज़ एट होम बाय 7 PM नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में होम का मतलब यानी ही इज़ होम बाय 7 PM, तो इसका मतलब है यहाँ पर रिटर्न का जो सेंस आता है, तो वो वापस आता है। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न एक वर्ब ऑफ मोशन है, तो इसलिए इसमें ही इज़ टू होम बाय 7 PM नहीं आएगा, बल्कि आएगा ही इज़ होम बाय 7 PM। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि वर्ब ऑफ मोशन क्या होता है और कैसे होता है। वर्ब ऑफ मोशन के बगैर मतलब वर्ब ऑफ मोशन के साथ टू का इस्तेमाल यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आते हैं बिटवीन एंड अमंग पे। देखिए, बिटवीन जो है ना ये दो के साथ इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर हम दो की बात करते हैं वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है, तो वहाँ पर अमंग आता है। ठीक है। और एक वर्ड है इन बिटवीन। इन बिटवीन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कोई लोकेशन दिखानी होगी। दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रख लीजिएगा।
देयर इज नो लव लास्ट बिटवीन हिम एंड हर। तो देखिए इस सेंटेंस में दो की बात की गई है, हिम एंड हर की, तो इसके साथ बिटवीन का इस्तेमाल किया हमने। ओके, नो लव लास्ट का मतलब होता है एनिमिटी, यानी नो लव लास्ट का मतलब होता है दुश्मनी, उनमें कोई दुश्मनी नहीं है बिटवीन हिम एंड हर। ओके, ये एक फ्रेज है नो लव लास्ट, कभी एग्जाम में पूछी जाएगी नो लव लास्ट, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा लॉस्ट लव या हैविंग नो लव, तो यहाँ पे लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है एनिमिटी यानी दुश्मनी। दूसरा देखते हैं, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात आ गई, तो इसके साथ हमने अमंग लगाया, यानी दो से ज़्यादा की बात आ गई। चिल्ड्रंस तो क्लास में बहुत सारे होते हैं, तो अमंग इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना होगा, बिटवीन दो के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब हम दो की बात करें, अमंग दो से ज़्यादा की बात जब हम करें तो उसके साथ अमंग इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए दो कंट्रीज की बात हो रही है तो बिटवीन इंडिया एंड चाइना आएगा। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग ऑल द डेवलप्ड नेशंस। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे नेशंस की बात हो रही है, डेवलप्ड नेशंस की बात हो रही है, तो इसके साथ अमंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए इन बिटवीन के ऊपर बात करेंगे, एमपी इज लोकेटेड इन बिटवीन। देखिए यहाँ पर लोकेशन बता रही है एमपी की, एमपी कहाँ पर है, तो इसके साथ इन बिटवीन का इस्तेमाल होगा, इन बिटवीन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। आपसे क्वेश्चन यही देगा, एमपी इज लोकेटेड बिटवीन, अमंग, इन बिटवीन, तो इन बिटवीन यहाँ पे सही इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं पे आप ये ना सोचो कि इसमें 1 2 3 4 तो इसके साथ अमंग आएगा, नहीं, बल्कि लोकेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इन बिटवीन। इसको एज इट इज़ याद रख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब नो लव लास्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एनिमिटी यानी दुश्मनी। तो एक्सप्रेस लोकेशन, लोकेशन जब हमें एक्सप्रेस करनी होगी तो हम इन बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखिए एमिड, एमिड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये भी एक प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे, द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोरोगुल। द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, तो पेंडेमोनियम एक अनकाउंटेबल नाउन है, शोरोगुल जिसको कहते हैं, तो इसके साथ बिटवीन नहीं आएगा बल्कि एमिड आएगा। एमिड का मतलब होता है के दरमियान। आई केम हियर एमिड हैवी रेन्स। देखिए हैवी रेन्स जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आएगा आई केम हियर, बिटवीन हैवी रेन्स नहीं आएगा बल्कि एमिड हैवी रेन आएगा। एमिड किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो एमिड का मतलब होता है मैं हैवी रेन के दरमियान यहाँ पर आया। नथिंग वेंट एमिस। देखिए एमिस भी एक वर्ड होता है, एमिस का मतलब होता है गड़बड़ होना, इन बिटवीन। नथिंग वेंट एमिस इन बिटवीन, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ था किसके दो के दरमियान, तो एमिस का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए एमिड विद अनकाउंटेबल नाउन्स मीनिंग ज्यूरिंग, यानी इसका मतलब होता है ज्यूरिंग के दरमियान, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एमिड विद प्लूरल काउंटेबल मीन्स अमंग। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ एमिड आएगा तो उसका मतलब होगा अमंग। गो एमिस, एमिस का मतलब होता है टू ऑकर, इनएप्रोप्रिएट इंसिडेंट, मतलब नथिंग वेंट एमिस, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कोई इनएप्रोप्रिएट इंसिडेंट नहीं हुआ इन बिटवीन, किसी दो के दरमियान। तो एमिड एमिस को याद रख लीजिए, कभी कभार इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं बाई एंड विद पे। देखिए बाई किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है और विद किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाई डूअर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डूअर का मतलब काम करने वाले के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैं कहूँ मैंने फ़िश पकड़े, उसने फिशेस पकड़े, तो मैं कहूँ कि फिशेस वर कॉट बाई हिम। ओके, और विद इंस्ट्रूमेंट या वेपन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी वेपन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हम कहेंगे वी कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड, विद अ स्मॉल रॉड। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट आ गया, वेपन आ गया, तो विद का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज किल्ड बाई, देखिए
बाई हिज, तो यहाँ पे हिज क्या है, ये डूअर है, हिज सर्वेंट, तो एक डूअर है तो डूअर के साथ बाई इस्तेमाल करेंगे। विद अ नाइफ, तो नाइफ एक वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ हम विद का इस्तेमाल करेंगे। द पेपर वाज साइन्ड बाई हिम, देखिए यहाँ पर बाई क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे आगे डूअर है तो बाय आया। विद अ पेन, तो पेन एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ तो विद इस्तेमाल करेंगे। इन रेड इंक, लेकिन इन के साथ रेड आया क्यों, सॉरी रेड इंक के साथ इन आया क्योंकि ये एज ए मटेरियल इस्तेमाल होता है, ना कि एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब आगे हम इस पे और देखेंगे। द बर्ड्स फिल्ड द एयर विद देयर स्वेट नोट्स, देखिए द बर्ड्स फिल्ड द एयर, बर्ड्स ने एयर को फिल किया किससे, विद देयर स्वेट नोट्स, स्वीट नोट्स, स्वीट नोट्स कहते हैं मधुर आवाज से बर्ड्स ने एयर को भर दिया। अब यहाँ पे विद क्यों आया, यहाँ पे बाई क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा जब कोई करने वाला होगा, यहाँ पर हम बर्ड्स की बात नहीं कर रहे बल्कि इनकी स्वीट नोट्स की बात कर रहे हैं। तो स्वीट नोट एज ए वेपन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, एज ए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो इसके साथ विद का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट विद अ पेन, देखिए पेन जो है, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है तो विद इस्तेमाल किया जाएगा। राइट विद अ पेन, हियर पेन मीन्स इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर अ पेन इस्तेमाल होगा, इसके साथ विद आएगा। इसी तरह से विद अ पेंसिल, तो विद अ पेंसिल, तो पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसके साथ भी विद आएगा। राइट विद अ पेंसिल, लेकिन अगर मैं कहूँ इंक, इसके साथ इन आएगा, या पेंसिल खाली कहूँ आर्टिकल के बगैर तो इसके साथ भी इन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इंक है ये एक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हुई है और पेंसिल भी एक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अगर आर्टिकल पेन के साथ होगा, अ पेन होगा तो विद आएगा, अगर अ पेंसिल होगा तो विद आएगा, अगर पेंसिल के साथ आगे अ नहीं होगा तो इन पेंसिल आएगा। तो इसका मतलब है राइट इन पेंसिल, तो मटेरियल के माने में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कल हम एट, इन, ऑफ के बारे में, बिसाइड, बिसाइड्स वगैरह को भी देखेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सारी प्रीपोजिशंस और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे। मगर अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट कर लीजिए, या आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप सिंपली मेल कर सकते हैं Suhail SUHAIL YOUSUF 4488 @gmail.com पे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।